नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का ख्वाब दिखाकर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचारी भारी पड़ गया। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इन दिनों भ्रष्टाचार का ही बड़ा संकट दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन यानी दिल्ली के मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य सांसद संजय सिंह जेल में हैं। इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जेल में यह महीनों से हैं या यूं कहें कि लंबे समय से। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर धन शोधन और शराब घोटाले का आरोप है और यही आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया था। इसके लिए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी में पेश होने के बजाय ईडी को एक जवाब भेज दिया और इस समन को गैर कानूनी बता दिया। साथ ही यह भी कहा कि समन को ईडी वापस ले। भले ही इसमें राजनीतिक तर्क दिए गए, लेकिन ईडी भी यानी प्रवर्तन निदेशालय यूं ही किसी को समन नहीं भेज देता। उसके पास यानी ईडी के पास निश्चित रूप से दस्तावेज होंगे, तथ्य कथ्य होंगे और किसी पुष्ट आधार पर ही वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया अपने जवाब में कि उनको यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने एक गवाह के तौर पर बुलाया है या एक संदिग्ध के तौर पर बुलाया है। बहुत सारे सवाल ईडी के सामने छोड़ दिए और यह भी कहा कि यह समन गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है और इसे वापस ले। ईडी, सीबीआई व अन्य एजेंसियां देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियां हैं जो किसी मुख्यमंत्री के इशारे पर नहीं चलती हैं, बल्कि इसका नियंत्रण यानी कंट्रोल कानून के तहत भारत सरकार करती है। जाहिर सी बात है कि कानून जब अपना काम करेगा तो निश्चित रूप से कई मामले खुलकर सामने आएंगे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल को सीधे जेल की सलाखें दिख रही हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जब बाहर थे, जेल नहीं गए थे, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर एलानिया कहते थे कि अगर भ्रष्टाचार किया है मनीष ने या संजय सिंह ने तो उन्हें जेल भेज दीजिए। अब जब ईडी ने जेल भेज दिया तो अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह राजनीति से प्रेरित हो रहा है, यानी गैर कानूनी ढंग से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 338 करोड़ के शराब घोटाले की जांच पड़ताल में अरविंद केजरीवाल को तलब किया गया। इसमें धन शोधन का भी मामला है। इसी के साथ दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर भी ईडी ने उसके ठिकानों पर दबिश दी, जांच पड़ताल की।
तो एक के बाद एक दिल्ली सरकार के मंत्री जेल जा रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अब अरविंद केजरीवाल जेल जाते दिख रहे हैं। और इसी के साथ दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर जिस तरह से ईडी का छापा पड़ा, जांच पड़ताल की गई, तो निश्चित रूप से ईडी को कुछ न कुछ तो साक्ष हाथ लगा होगा। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब सीधे जेल दिख रही है। शायद इसीलिए वह 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश न होकर अपने तर्क देकर मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में चले गए। लेकिन ईडी को असीमित ताकत मिलती है, यानी उसे ईडी को असीमित अधिकार हासिल है किसी भी मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ईडी के पहले समन पर पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, दूसरे समन पर वह यानी गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है ईडी, और तीसरे में दूसरे यानी गैर जमानती वारंट पर भी हाजिर नहीं होते हैं अरविंद केजरीवाल, तो ईडी कहीं से भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। अब ईडी के सामने अभी न जाकर चुनाव प्रचार में चले जाने के पीछे अरविंद केजरीवाल का जो ख्वाब है, जो अपनी उनकी रणनीति है, कि उनको साफ तौर पर लग रहा है कि अब शराब घोटाला में, धन शोधन में उनका जेल जाना तय है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजे गए जवाब में कहा है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, प्रशासनिक उत्तरदायित्व हैं, दीपावली तक उनके पास काम अधिक है, जिम्मेदारियां हैं, और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के वह राष्ट्रीय संयोजक हैं, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम सहित 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें उनको प्रचार के लिए जाना है। इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और वह आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। यह तर्क देकर भले ही कुछ समय के लिए राहत अरविंद केजरीवाल ने पा ली हो, लेकिन ईडी के चंगुल से बचना फिलहाल मुश्किल लगता है, क्योंकि 338 करोड़ के ही मामले में संजय सिंह भी जेल के अंदर हैं, मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर हैं, और मनीष सिसोदिया को तो जमानत भी नहीं मिली और साफ तौर पर कहा गया कि फिलहाल 3 माह तक जमानत के लिए दोबारा ना आए। जाहिर सी बात है कि मामला गंभीर है, आर्थिक बड़ा घोटाला है, क्योंकि बिना साक्ष्य के, चाहे वह ईडी हो, सीबीआई हो, लंबे समय तक किसी को नहीं रोक सकती है। अरविंद केजरीवाल की कोशिश है, क्योंकि उनको जैसा कि लग रहा है कि वह जेल जाएंगे, जेल जाने से वो बच नहीं सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी और आम आदमी पार्टी का संयोजक यानी संगठन और सत्ता उनके हाथ से ना निकल जाए। इसके लिए उनकी कोशिश है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने जेल जाने के साथ ही अपनी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दें, और इस तरह से सत्ता और संगठन में अरविंद केजरीवाल की पकड़ मजबूत बनी रहेगी, जबकि आम आदमी पार्टी के अन्य नेता इसके खिलाफ हैं, क्योंकि अन्य नेता, कोई भी राजनीति में हो, वह बड़े ख्वाब देखता है और दिल्ली की कुर्सी पर आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की भी नज़र होगी। अब इससे अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, यह तो समय बताएगा कि उनके साथ क्या होगा। अगर वो जेल जाते हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी बिखरेगी, टूटेगी, विभाजन होगा या समाप्त होगी,
यह अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी में एकजुटता तो नहीं दिखेगी, क्योंकि सत्ता और संगठन दोनों ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिन्हें कोई आसानी से हाथ से नहीं निकलने देता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दें, ताकि सत्ता और संगठन पर वह काबिज रहे। अब इससे अगर वह जेल जाते हैं तो कांग्रेस को भी फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा। शायद इसीलिए कांग्रेस मौन समर्थन दे रही है उनकी गिरफ्तारी को। अभी तक कांग्रेस खुलकर नहीं बोली है, और कांग्रेस के एक बड़े नेता, पंजाब के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी टिप्पणी भी कर दी, तल्ख टिप्पणी कर दी कि चोरी और सीनाजोरी। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अब कांग्रेस नहीं है। हालांकि कांग्रेस के साथ जाने के लिए अरविंद केजरीवाल एक तरह से नाक रगड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अभी तक राहुल गांधी से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात नहीं हुई है। न राहुल गांधी से हुई है, न सोनिया गांधी से हुई है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, जिसको वह आसानी से नहीं धो पा रही है। अब कांग्रेस का यह सोचना हो सकता है कि पहले हम अपने भ्रष्टाचार के दाग धोएंगे। अगर हम आपके साथ खड़े होते हैं, यानी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, तो भ्रष्टाचार के दाग और गहरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वह भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बिना भगवंत मान कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। भगवंत मान भी चाहते हैं कि वह स्वतंत्र फैसला लें, इसलिए वह भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उन्हें मुक्त करें और वह स्वतंत्र फैसला लें। और यह तभी संभव है जब आम आदमी पार्टी स्वतंत्र रूप से दिखेगी। अरविंद केजरीवाल के चंगुल से मुक्त होकर जब आम आदमी पार्टी होगी, तभी शायद भगवंत मान कोई अपने स्तर पर बड़ा फैसला ले पाएंगे। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो बात केवल जवाब देने तक सीमित नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने जवाब भेज दिया है ईडी को। ईडी इसके बाद दोबारा फिर समन जारी करेगी। वह गैर जमानती वारंट भी हो सकता है और सहज भी हो सकता है कि उनको समन जारी करके केवल पूछताछ के लिए बुलाए। लेकिन जैसा कि संजय सिंह के मामले में हुआ, मनीष सिसोदिया के मामले में हुआ, तो अरविंद केजरीवाल सहज देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनका जेल जाना करीब करीब तय है। धन शोधन और शराब घोटाले का जो यह जिन्न है, वह उनको साफ तौर पर दिख रहा है कि जिन्न उनको जेल जरूर भिजवाएगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।